अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, हाउ आर यू। अच्छा जी, फोर्थ क्लास, कल हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे सखावत हो तो ऐसी जो सबक था उसके, और आप सब ने वो देखे और आपने साथ साथ नीट कॉपीज़ पे काम जो आपको दिया जाए वो आपने ज़रूर करना है, ठीक है। तो आज हम नया लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है बबलू की कहानी। तो बबलू की कहानी एक आप बीती है, ठीक है। और आप बीती क्या होती है? आप बीती ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें किरदार खुद अपने आप पर गुजरने वाला वाक़या सुनाता है। तो अभी मैं आपके सामने बबलू की कहानी की रीडिंग करूंगी, तो आपने इसको पूरी तवज्जो के साथ सुनना है और फिर बाद में इसको 2 दफ़ा आपने इसकी कम से कम रीडिंग खुद से करनी है ताकि आपको हर लफ्ज़ अच्छी तरह से पढ़ना आ जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि आप बीती अगर लिखनी हो तो आप बीती कैसे लिखी जाती है, ठीक है। अभी मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम बबलू है। मैं आप में से बहुत से बच्चे मुझे जानते हैं और कुछ तो मुझसे मिल भी चुके हैं। आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं बहुत छोटा सा था तो बड़े मज़े से अपने अम्मी अब्बू के साथ रहता था। मेरे 2 छोटे छोटे भाई भी हमारे साथ रहते थे। हमारा घर बहुत खूबसूरत जगह पर था। वहाँ ऊंचे ऊंचे सरसब्ज पहाड़ थे। पहाड़ों के दरमियान एक घना जंगल था और उस जंगल में हमारा घर था। मेरी अम्मी सारा दिन मुझे गोद में उठाए फिरती थीं। अबू भी खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें लाते। खूब मज़े से ज़िंदगी बसर हो रही थी। फिर हम कुछ बड़े हुए तो तीनों भाई मिलकर खूब खेलते, दरख्तों पर झूला झूलते, मज़े मज़े के फल खाते। अम्मी हमें समझाती कि दूर मत जाना, ऐसा ना हो कि कोई जानवर तुम्हें नुकसान पहुंचाए, कोई तुम्हें अगवा ना करके ले जाए। हम तीनों अपनी अम्मी का बहुत कहना मानते थे और उनकी हदायत पर अमल करते थे। मगर मेरा मंझला भाई, जिसे हम प्यार से टिंकू कहते थे, वो बड़ा ही शरीर था। वो कभी कभार हमें इस हद से आगे चलने को कहता जिससे आगे जाने से अम्मी ने मना किया था। एक दिन हम मज़े से पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे कि अचानक हमें एक सफ़ेद रंग का खरगोश दिखाई दिया। वो बहुत प्यारा था, बिल्कुल सफ़ेद, रुई के गाले की तरह नर्म। उसकी आंखें सब्ज़ थीं। वो खुदक कर चलते हुए और भी प्यारा लग रहा था। टिंकू ने जो उसे देखा तो पकड़ना चाहा। हम दोनों, मैं और टल्लू भाई भी उसके पीछे दौड़े। खरगोश झाड़ियों में कहीं छुप गया। हमने बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिला। टिंकू ने कहा, अरे जाएगा कहाँ, यहीं कहीं होगा। टल्लू भाई, आप पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखिए और बबलू तुम सड़क की तरफ जाकर तलाश करो। मैं जंगल में उसे ढूंढता हूँ। मुझे सड़क की तरफ जाते हुए कुछ खौफ महसूस हो रहा था, मगर खरगोश इतना प्यारा था कि उसे हासिल करने के लिए मुझे सड़क की तरफ आना ही पड़ा। मैं तेज़ दौड़ता हुआ सड़क पर पहुंचा। मेरी सांस फूली हुई थी। मैं इधर उधर देख रहा था कि अचानक रस्सी का एक फंदा मेरे पाँव में फंसा और कुछ लोगों ने मुझे अगवा करके जीप में डाल लिया। मैं बहुत चीखा, बहुत रोया, उन लोगों से फरियाद की, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे, मेरी तौबा, आइंदा कभी इस तरफ ना आऊँगा। मगर वो मुझे देखकर हंस रहे थे, शायद मेरी ज़ुबान नहीं समझते थे। जब मैंने रहाई की सारी कोशिशें कर डाली और देखा कि उन पर किसी बात का कुछ असर नहीं हो रहा, तो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई और जब आँख खुली तो मैं कैद में था। मुझे जिस कमरे में रखा गया था उसमें लोहे की सलाखें लगी हुई थीं और बाहर जाने का कोई रास्ता न था। मुझ जैसे और भी बच्चे थे। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और खाना खिलाया और कहा, अब तुम्हें यहीं रहना है, यही हमारा घर है, तुम हम सबसे दोस्ती कर लो, सब मिलजुल कर रहेंगे। फिर मैंने ऐसा ही किया और उस दिन से आज तक मैं इसी कैद में हूँ। अब तो मैंने इस कैद से समझौता कर लिया है। आप जैसे नन्हे बच्चे जब मुझसे मिलने आते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ। कुछ बच्चे मेरे लिए तोहफे भी लेकर आते हैं, जैसे केले, पॉपकॉर्न और मूंगफली वगैरह। कुछ लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, पत्थर तक मारते हैं। इस वक्त मुझे बहुत अफसोस होता है। प्यारे बच्चों, मैं भी अल्लाह की एक मखलूक हूँ, मुझसे प्यार किया करें और मुझे तंग ना किया करें। अच्छा ये बताइए, आपने मुझे पहचान लिया ना? अगर नहीं तो पहली फुर्सत में चिड़ियाघर की सैर कीजिए। सबसे ज़्यादा बच्चों की भीड़ जिस पिंजरे के पास होगी, मैं या मेरा कोई और साथी वहीं होगा। हम आपको उछलते कूदते और झूला झूलते मिलेंगे। अब तो समझ गए ना मैं कौन हूँ, ठीक है। फोर्थ क्लास, अब उम्मीद है आपको रीडिंग की समझ आ गई होगी। तो आपने इसको 2 दफ़ा लेसन को पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।